बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। डियर स्टूडेंट्स, पावर से क्या मुराद है? व्हाट इज पावर? आज तक हम पावर के बारे में जो पढ़ते आए वो क्या है एक्चुअली? स्टूडेंट्स, पावर के बारे में हमने पढ़ा था, पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क या काम करने की जो शरह है वो हमारी पावर कहलाती है। यानी एक्चुअली पावर कहलाती है कि एक टाइम में आपने कितना वर्क किया है, तो उसको पावर कहते हैं। ये एक जनरल सी बात है जो आपने अपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी। पावर इसको कहते होते हैं। स्टूडेंट्स, इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल ये है कि एक्चुअली फर्ज करें, अगर एक मजदूर 20 ईंटों को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाता है और उस काम में वो 1 मिनट लगाता है, दूसरा मजदूर उसी काम को 30 सेकंड में करता है, तो आप कहेंगे भाई 30 सेकंड वाले की ज्यादा पावर है, बिकॉज ही हैज डन द सेम अमाउंट ऑफ वर्क इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। छोटे टाइम में उसने ज्यादा काम किया था। तो पावर कम टाइम में ज्यादा होती है, पावर ज्यादा वर्क में ज्यादा होती है। यानी अगर आप फर्ज करें दो बंदों को सेम टाइम दे देते हैं और एक बंदा उस काम को करने के लिए उस काम की के उस टाइम में ज्यादा काम कर लेता है, मतलब उस टाइम में वो ज्यादा काम कर लेता है, जबकि दूसरा कम काम करता है, तो जिसने ज्यादा काम किया होगा ऑब्वियसली उसमें पावर ज्यादा होगी। ये हम पढ़ते आए थे, लेकिन हम एक्चुअली आज पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पावर? डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पावर भी इससे कोई जुदा नहीं है। अगर आपको याद हो, आपने अपने छोटे मतलब जूनियर क्लासेस में ये बात पढ़ी थी कि वर्क किसी चीज की एनर्जी को भी बताता होता है। एनर्जी यानी अगर एक बॉडी में काम करने की जितनी एनर्जी होगी, ऑब्वियसली उसने उतना ही काम करना है। सो एक्चुअली एनर्जी और वर्क एक दूसरे के बिल्कुल लाज़िम व मलज़ूम होते हैं। यानी आपकी मैं बड़ी दफा एक एग्जांपल दे चुका हूं कि एग्जांपल देता हूं कि ये मैं अगर इस मार्कर को यहां से उठाता हूं तो मुझे इसको उठाने के लिए इसमें वर्क डन करना पड़ता है। मैं जितना वर्क डन इसको उठाने में करूंगा, जमीन से यहां तक लाने में, इतनी एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। अब अगर मैं इसको छोड़ दूंगा, इसके अंदर वही अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी जो मैंने वर्क डन के तौर पे इसके अंदर स्टोर कर दी थी पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, तो मैं इसको छोड़ दूंगा, ये उसी एनर्जी से ये जमीन पर जाएगा और जमीन पर जाके हिट उसी एनर्जी से होगा जिस एनर्जी का आपने इस पॉइंट तक वर्क डन किया था। तो हम पावर को एनर्जी बाय टाइम भी कह सकते हैं कि एक टाइम में कितनी एनर्जी सप्लाई हुई है। ऑब्वियसली उतनी एनर्जी सप्लाई हुई है जितना आपने वर्क डन किया उसके अंदर। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिक पावर में, इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कितना काम करती है एक टाइम में, जितना काम करेगी उतनी उसकी एनर्जी होगी। डियर स्टूडेंट्स, जब आप किसी भी बैटरी को कनेक्ट करते हैं ना, किसी भी अप्लायंसेस के साथ या इवन रेजिस्टर के साथ अप्लाई करते हैं, ये रेजिस्टर ये आपका रेजिस्टर है। रेजिस्टर का साइन हालांकि यूं होता है, चले मैंने यूं लगा दिया, और बैटरी यहां से एनर्जी फ्रॉम करेगी ईएमएफ की शक्ल में एनर्जी फ्रॉम करेगी और आपका करंट कन्वेंशनल वे में फ्लो करना शुरू हो जाएगा। ये मैंने चैप्टर के आगाज में बड़ी तफसील से इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फर्मी वेलोसिटी में करंट को भी अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। आप लाजमी सुनिएगा, बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस हुआ था उसमें। सो यहां भी स्टूडेंट्स ऐसा ही है। अब आप जरा गौर से देखें इसको कि यहां से लग रही है एनर्जी जो कि वोल्टेज की फॉर्म में यहां से यहां जा रही है। वोल्टेज ईएमएफ को भी कहा जाता है और ईएमएफ होता है V = W/Q, कि आपने एक कितनी एनर्जी किसी चार्ज के अंदर डाली है। यानी एक्चुअली जो एनर्जी होगी वो QV के इक्वल होगी, द प्रोडक्ट ऑफ Q एंड वोल्टेज V। यानी हम कह सकते हैं
Q एंड EMF E, ये हमारे पास टोटल एनर्जी है जो इसके अंदर मौजूद है, इसके अंदर जो इसको ये दे रहा है। अब जब ये एनर्जी हमारी इस सर्किट में से गुजरेगी तो वो कितने टाइम में वर्क करती है पूरा, तो वो जितने टाइम में करेगी वो उसकी पावर कहलाएगी। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। स्टूडेंट्स, पावर को पैदा करने वाले हमारी इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारे मटेरियल है, जिनमें एक सबसे अहम मटेरियल है इलेक्ट्रिक जनरेटर। ये पावर प्रोड्यूस करने वाला सबसे बड़ा सोर्स है इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर हमारा पावर प्रोड्यूस करता है, प्रोडक्शन में अहम मदद देता है। आपके घरों में भी जनरेटर लगे होते हैं। इवन आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है दैट इज बिकॉज ऑफ द जनरेटर्स इन डैम्स में जनरेटर लगे होते हैं। जो जनरेटर क्या करते हैं, वो आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में शिफ्ट करके आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके देते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर हम आपके पास पड़े, ये क्या करते हैं, ये पावर को प्रोड्यूस करते हैं। फिर इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है, बैटरी में वो करंट को देता है और बैटरीज के जरिए आपका करंट सप्लाई होता है मुख्तलिफ जगहों में, ठीक है। यानी सप्लाई करने के लिए बैटरीज यूज होती हैं और जनरेटर क्या करता है, आपके पास बिजली पैदा करता है। ऑब्वियसली अगर आप फर्ज करें आप कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपके पास स्टोरेज के लिए कोई ना कोई चीज होनी चाहिए, और स्टोरेज की सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास घर में मौजूद बैटरी होती है। घर में नहीं, जरूरी नहीं है, हर जगह पे बैटरीज मौजूद होती है जो चार्जेस को स्टोर करके रखती हैं और आपको हर मुश्किल मदद में फराहम करती है। आपकी गाड़ी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। आप गाड़ी का सेल्फ स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है कि उसके अंदर सेल्फ को चलाने वाली बैटरी होती है, एनर्जी जो फ्राहम करती है इलेक्ट्रिक एनर्जी, और आपका सेल्फ जो है वो गाड़ी को स्टार्ट कर लेता है, तो वो एनर्जी उसके अंदर स्टोर हुई भी है ऑलरेडी। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करते हैं, स्टूडेंट्स जनरेट करते हैं और जनरेट करके वो सप्लाई देते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी भी हमारे पास स्टूडेंट्स टू टाइप की होती है। ये एक बहुत बड़ी जंग छिड़ी रही है दो टाइप ऑफ एनर्जी में। एनर्जी का एक जो सोर्स है ना वो है एसी, बल्कि हम दूसरा करते हैं, नंबर 1 डीसी करंट होता है। एक डीसी करंट और एक एसी करंट होता है। डीसी कहते होते हैं डायरेक्ट करंट को और एसी कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। ये टू टाइप्स ऑफ करंट है आपके पास, एक डीसी है और एक आपके पास एसी है। आपके घरों में जो सप्लाई होता है दैट इज एसी, दैट इज नॉट डीसी। और डीसी करंट वो होता है जो एक्चुअली बैटरियों से आपको डायरेक्ट मिलता है। बैटरी से जो डायरेक्ट करंट मिलेगा दैट इज कॉल्ड डीसी। मैं थोड़ा सा डीसी और एसी के बीच में समझाऊंगा, फिर हम बाकायदा तौर पे पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जाएंगे। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है डीसी करंट, या डीसी करंट नहीं कहेंगे, डायरेक्ट करंट। डीसी को डायरेक्ट करंट लिखा था, तो डीसी करंट हुआ डायरेक्ट करंट, तो आप डीसी ही इसको पढ़े। डायरेक्ट करंट, व्हाट इज डायरेक्ट करंट? स्टूडेंट्स, आपका बैटरीज का जितना भी करंट होता है अगर वो डायरेक्टली सप्लाई कर दिया जाए किसी भी अप्लायंस में, सो दैट इज कॉल्ड डीसी करंट। यानी बैटरीज से जो करंट निकलता है वो क्यों कैसे निकलता है? एक्चुअली जैसे ही आप फर्ज करें ये हमारे पास एक स्विच लगा हुआ है, मैं चाह रहा हूं कि ये स्विच ओपन है, यहां से करंट फ्लो करे और करंट आपका इसमें से गुजरना शुरू हो जाए। व्हाट वुड आई डू? आई वुड जस्ट कनेक्ट इट। As soon as I connect it, the charges will flow through it. चार्जेस इसमें से गुजरना शुरू हो जाएंगे। एग्जाम्पल, अभी हमने बैटरी को जब स्टार्ट किया था तो उसमें से चार्जेस का फ्लो बिल्कुल मुमकिन नहीं था, यानी करंट हमारा जीरो था, करंट जीरो था। थोड़ी देर बाद ये करंट इंक्रीज हुआ, 0.1 मिली एम्पेयर, 0.2 मिली एम्पेयर, 0.3, 0.9 मिली एम्पेयर, फिर 1 मिली एम्पेयर पर चला गया, फिर 2 मिली एम्पेयर, 3, 4, 5, 6 करते करते 2 एम्पेयर तक चला गया। यानी अगर हम ग्राफ में शो करें, आपने जैसे ही इसको कनेक्ट किया, ठीक है, तो आपका जो करंट था, ये टाइम है हमारे पास, ये वोल्टेज और करंट दोनों का कंबाइन ग्राफ बना रहा हूं मैं, ठीक है। आपने जैसे ही बिजली को कनेक्ट किया, थोड़ी देर बाद एक खास वैल्यू में करंट आपका फ्लो करना शुरू हो गया और वो सीधा सीधा फ्लो करना उसी रेट से शुरू हो गया। फर्ज करो ये 2 एम्पियर था और वोल्टेज में ये 50 वोल्ट था। डीसी करंट है तो थोड़ा कम वोल्टेज कर लेते हैं, 12 वोल्ट था एग्जाम्पल।
ठीक है, 12 वोल्ट और 2 एम्पियर का करंट आपका फ्लो करना शुरू हो गया और ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू हो गया, यानी पॉजिटिव स्ट्रीम यहां से जा रही है, नेगेटिव यहां से जा रही है, यानी कन्वेंशनल करंट का वे यही है, कन्वेंशनल पॉजिटिव करंट को कहते होते हैं, का वे यही है और हर वक्त यही गुजर रहा है, पॉजिटिव 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 और विद द सेम अमाउंट, यानी एक ही जैसा करंट गुजर रहा है. सो इफ करंट flows through a circuit in without changing its direction and in a very equivalent amount, then that current is known as DC current. उस करंट को हम डीसी करंट कहते हैं. ऐसा करंट जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे और आमतौर पे एक ही वोल्टेज में फ्लो करता है. अगर आप आगे जाकर इसके साथ कोई शरारत वगैरह नहीं कर रहे हैं, कोई आप रेजिस्टर में इजाफा नहीं कर रहे हैं, कुछ और काम नहीं कर रहे हैं, कोई हीट से भी ऐसा हो सकता है कि हीट प्रोड्यूस हो जाए तो रेजिस्टेंस हाई हो जाते हैं या लो भी हो जाते हैं. सेमीकंडक्टर्स में लो होते हैं और कंडक्टर्स में हाई हो जाते हैं. ये मैंने बड़ी तफसील से आप लोगों को पढ़ाया हुआ है. तो करंट कम ज्यादा हो सकता है, पर डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होती स्टूडेंट्स, डायरेक्शन हमेशा एक ही जैसी रहती है. तो आप देखेंगे कि इसी डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो करेगा. आमतौर पे आपकी गाड़ियों पे जो बैटरीज लगी हुई होती हैं, आपके घरों में बैटरीज लगी हुई हैं, वो भी डीसी करंट से चलती है, लेकिन आपके करंट को वो डीसी से नहीं चलाती हैं. ये बात याद रखिएगा, वो करंट आपके घर में एसी ही चलेगा. ये बात आपने याद रखनी है. आपके घरों में आमतौर पे जो यूपीएस की बैटरीज लगी हुई होती हैं स्टूडेंट्स, वो भी डीसी करंट पे लगी हुई होती हैं एक्चुअली, लेकिन उसके आगे आपका एक यूपीएस का पूरा सेट लगा होता है जिसमें इन्वर्टर लगा होता है. व्हाट डज इन्वर्टर डू? इन्वर्टर चेंज द डायरेक्ट करंट इनटू अल्टरनेटिंग करंट. वो अल्टरनेटिंग करंट क्या है वो तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन बहरहाल डीसी करंट जो है आपकी बहुत ज्यादा जो है वो जगहों पे चल रहा होता है. आपकी गाड़ियों में चल रहा है, आपके इनफैक्ट बहुत सारी जगहों पे चल रहा है. आपका सोलर सिस्टम डीसी करंट प्रोड्यूस कर रहा होता है. आपके सेल्स जो होते हैं डीसी पे चल रहे होते हैं. सो बहुत सारी आपके कैलकुलेटर डीसी करंट पे चल रहे होते हैं. एक दौर था, ये बड़ा एक मशहूर दौर कहा जाता है, टेस्ला का दौर था, निकोला टेस्ला का दौर. उस दौर से पहले तक डीसी करंट जो था वो जिसने आपका जी थॉमस सेल्वा एडिसन, जिसने बल्ब को दरियाफ्त इजाद किया था, सबसे पहला बल्ब उसने निकाला था, तब तक डीसी करंट बड़े बूम में चल रहा था. इसको बाद में ये चेंज हुआ, क्यों हुआ वो थोड़ी सी स्टोरी में आपको अल्टरनेटिंग करंट में एडजस्ट करके लास्ट में बताऊंगा. अब मैं चलता हूं अपने अल्टरनेटिंग करंट की तरफ. डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है अल्टरनेटिंग करंट. ठीक है, व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट? अल्टरनेटिंग करंट वो होता है जो अपनी डायरेक्शन को बार बार चेंज करता है. ये थोड़ा सा आपके बुक में ये टॉपिक में ये अल्टरनेटिंग और डीसी के बारे में दिया हुआ है, लेकिन इतना तफसील से नहीं दिया. लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप ये 5 मिनट का लेक्चर अच्छे तरीके से सुन लें. स्टूडेंट्स, अल्टरनेटिंग करंट फर्ज करें किसी अप्लायंसेस के गिर्द लगाया जाए, ये है, ये अल्टरनेटिंग करंट है. अल्टरनेटिंग करंट का साइन यूं नहीं होता बल्कि यूं होता है, ये वेरिएशन का साइन होता है कि आपका जो बिजली है वो वेरिएशन में जा रही है. ठीक है, देखिए आप जरा गौर से सुने, ये और से सुनेंगे. जब आपने सर्किट को ऑन किया, ये ठीक है, जैसे ही ऑन किया आपका पॉजिटिव चार्जेस यहां से फ्लो करना शुरू हो गए, नेगेटिव चार्जेस वहां से फ्लो करना शुरू हो गए. पॉजिटिव चार्जेस जा रहे हैं 0 से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फर्स्ट करें 12 वोल्ट तक जा रहा है. हालांकि अल्टरनेटिंग की वोल्टेज बहुत ज्यादा होती है, यहाँ रखी जाती है. फर्स्ट करो 12 वोल्ट तक जा रहा है, ये वोल्टेज है. और करंट का भी यही रख लेते हैं, चले ये टाइम है हमारा और नीचे कर लेते हैं. आपका करंट जाएगा पहले 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10, यहाँ 12 तक चला गया, 12 तक. उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स? ये जा रहा है, स्पीड बढ़ रही है, फिर उसके बाद इसकी स्पीड स्लो होगी. 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इट विल ड्रॉप इट्स पोटेंशियल स्ट्रेट अवे. पोटेंशियल का ड्रॉप स्टार्ट हो जाएगा, यानी आपका ये कर्व नीचे आ जाएगी और इस पॉइंट पे जाके आपका करंट हो जाएगा एब्सोल्यूट 0. अब आपका पॉजिटिव टर्मिनल ये हो जाएगा, नेगेटिव ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. इसकी डायरेक्शन जैसे ही चेंज होगी, पॉजिटिव वहां से जाना शुरू हो गया आपका,
यानी अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फिर 12 9 8 7 6 5 4 3 2 1 यानी 0 पे यहां पहुंच गया। बिल्कुल इसी तरीके से इसने चलना है। फिर इसकी पोलैरिटी चेंज हुई, प्लस यहां आ गया माइनस वहां आ गया। अगेन वही आपकी पोलैरिटी अब इस डायरेक्शन में होगी, फिर उस डायरेक्शन में होगी। आप देख रहे हैं इसकी पोलैरिटी बार बार चेंज हो रही है। फर्स्ट इट इज गोइंग, तो आपने देखा कि प्लस की पोलैरिटी यहां होती है, थोड़ी देर बाद वहां चली जाती है, और आपका इन पॉइंट्स पे करंट जीरो हो जाता है। ये जीरो करंट है, करंट भी जीरो, वोल्टेज भी जीरो, करंट भी जीरो, वोल्टेज भी जीरो, करंट भी जीरो, वोल्टेज भी जीरो। इस पॉइंट पे, इन पॉइंट पे, इन पॉइंट्स पे, इस पॉइंट पे भी जीरो। अब ये वोल्टेज तो हमारे पास जीरो जीरो रही, इसका मतलब हुआ ये करंट बार बार अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। आप कभी करंट को हाथ लगाएं घर में तो आपको वाइब्रेशन सी फील होगी, कभी ना लगाइएगा, ख्याल रखें इस बात को। वो वाइब्रेशन ये शो कर रही होती है कि करंट कभी इंक्रीजिंग वैल्यू पे जा रहा है, कभी डिक्रीजिंग वैल्यू पे जा रहा है, कभी इंक्रीजिंग वैल्यू पे जा रहा है, कभी डिक्रीजिंग वैल्यू। 2 मरतबा ऐसा होता है। ये देखें यहां से यहां तक की एक पूरी चीज को एक साइकिल कहते होते हैं, ये एक साइकिल है। 2 मरतबा ऐसा होता है पूरे में कि आपका करंट जीरो हो जाता है। हर साइकिल में 2 टाइम्स ऐसा होता है कि आपका करंट वोल्टेज जीरो हो जाती है, और 2 मरतबा ऐसा होता है कि मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचता है। एक नेगेटिव मैक्सिमम पे, एक पॉजिटिव मैक्सिमम पे, यानी एक इस साइड पे मैक्सिमम, एक इस साइड पे मैक्सिमम पे जाता है। तो ये तमाम चीज शो करती है कि अल्टरनेटिंग करंट जो है ना, एक्चुअली ये साइकिल्स में चलता होता है। अब जब इस करंट को आप लगाते हैं, आपको पता है ये जनरेटर की प्रोडक्शन होता है। जनरेटर में आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट लगे हुए होते हैं, उनके बीच में कॉइल लगी हुई होती है, और वो कॉइल घूमती है, और वो कॉइल घूमती है। मेरा अगला चैप्टर लाजमी पढ़िएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैंने बड़ी तफसील से उसमें भी बताया हुआ कि वो जब कॉइल घूमती है तो उस कॉइल के घूमने से बार बार आपके फ्लक्स चेंज होता है। फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ जनरेट होती है और करंट जनरेट होता है आपका। उस करंट की डायरेक्शन बार बार चेंज होती रहती है। आपने मैट्रिक में एसी जनरेटर के बारे में भी तफसील से पढ़ा था। तो ये डायरेक्शन बार बार चेंज होती है। एक अंदाजे के मुताबिक 50 साइकिल पर सेकंड, ये जो है ना, एक सेकंड में 50 साइकिलें पूरी करता है। एक साइकिल यहां से यहां तक है, एक सेकंड में कम से कम 50। ये कुछ कंट्रीज में 60 भी वैल्यू रखी गई है, ये बात याद रखिएगा। यानी 60 भी चले, 50 से 60 तक। हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान में आमतौर पे 50 साइकिल्स पर सेकंड लिया जाता है। एक साइकिल में 2 दफा बंद होता है और 2 दफा मैक्सिमम वैल्यू में जाता है। और एक सेकंड में, अगर एक साइकिल में 2 दफा बंद होता है तो एक सेकंड में 50 साइकिलें पूरी होती है, 50। तो इसका मतलब है 100 टाइम्स ये बंद होता है एक साइकिल में, एक सेकंड में। एक सेकंड में 100 दफा ये मैक्सिमम वैल्यूज में जाता है और 100 दफा ये बंद भी हो जाता है। और आपकी अकल और आपकी आंख और आप इसको एहसास नहीं कर सकते, ये बात याद रखिएगा। इट इज टू क्विक। इसीलिए ऑल्टरनेटिंग करंट जो है ना, वो बार बार आपको वाइब्रेशंस में फील होता है। ये वाइब्रेशन, इस वाइब्रेशन को साइनोसॉइडल वोल्टेज और साइनोसॉइडल करंट भी कहते हैं। मैं नाम लिख देता हूं, फिर हम अगला टॉपिक स्टार्ट करें। वोल्टेज या करंट कहते हैं। एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, ये करंट बड़ा मुनाफा बख्श करंट है। इस करंट की वोल्टेज और करंट को हम ट्रांसफार्मर के जरिए चेंज भी कर सकते हैं। ये डीसी करंट के खत्म करने का एक सबसे बड़ा जो जवाब था वो यही था कि डीसी करंट को जब लेके जाया जाता था ना, तो करंट जब गुजरता था, चार्जेस जब गुजरते थे ना स्टूडेंट्स, तो वो एटम के साथ फ्रिक्शन खा के लूज हो जाते थे और बहुत सारी एनर्जी डिसिपेशन किसी और में हो जाती थी, यानी हीट में शिफ्ट हो जाते थे, फ्रिक्शन में शिफ्ट हो जाते थे। तो करंट आपका एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचता नहीं था, तो नतीजा करंट बहुत महंगा डीसी का करंट होता था। ऑल्टरनेटिंग का एक फायदा यह है कि आप ऑल्टरनेटिंग करंट को ट्रांसफार्मर के जरिए करंट की वैल्यू को भी बढ़ा सकते हैं। अगर करंट बढ़ाएंगे वोल्टेज कम होगी। उसका एक फॉर्मूला है P = IV वाला, पावर का। ये मैं इसी में पढ़ाऊंगा आपको आज। तो अगर मैं वोल्टेज को यहां ले आऊं, करंट और वोल्टेज फॉर हैविंग द सेम
पावर, अगर पावर की वैल्यू सेम हो, करंट और वोल्टेज एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी इसका मतलब हुआ कि जब आप ट्रांसफार्मर में सेंड करते हैं तो आप वोल्टेज को बढ़ा के करंट को कम कर देते हैं ताकि करंट जाया ही ना हो। तो वोल्टेज के बढ़ने से एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि वोल्टेज का मैंने V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू बताया था कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी के। एनर्जी बढ़ जाती है, चार्जेस तेजी से फ्लो करके एक जगह पे पहुंच जाते हैं विदाउट वेस्टिंग द अमाउंट ऑफ करंट, क्योंकि करंट की वैल्यू कम है। जब वो किसी और ट्रांसफार्मर में पहुंच जाते हैं, जैसे आपके घर के बाहर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, वहां स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है, वो क्या करता है, वो उसी वोल्टेज जो इतनी बड़ी होती है उसको कम करता है। स्टेप डाउन का मतलब है कम कर देना, और जब वो कम करता है तो करंट की वैल्यू बढ़ जाती है, और वो करंट फिर आपको गलियों गलियों में, घरों घरों में सप्लाई किया जाता है। तो थैंक यू। ये बहुत सारे इसके वो हैं अल्टरनेटिंग करंट के, इसमें बड़ा काम जो है निकोला टेस्ला ने किया, मेरे बड़े फेवरेट साइंटिस्ट भी हैं, उन्होंने किया है। तो जो जो लोग इसमें शामिल हैं उन सबका बहुत शुक्रिया, उनकी वजह से आज हर जगह पे हमें रोशनी मिली। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं एक सर्किट लगा दूं अल्टरनेटिंग करंट का, ये ले मैंने अल्टरनेटिंग करंट का एक सर्किट लगा दिया है, ये, या मैं डायरेक्ट करंट का सर्किट लगा दूं और उसके साथ सेम अप्लायंसेस को 2 दफा फिक्स कर दूं, ये डीसी है, ये एसी है, ये 2 करंट लगा दूं, तो आप जैसे ही स्विच ऑन करेंगे, यानी आप सर्किट को क्लोज करेंगे। सर्किट को क्लोज करने का मतलब हुआ स्विच ऑन करा, यानी सर्किट पहले ओपन है, अब आपने क्लोज कर दिया, ये ओपन है, अब आपने क्लोज कर दिया, ये देखिए क्लोज कर दिया। सो व्हाट विल हैपन, द करंट विल फ्लो थ्रू पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन। करंट आपका फ्लो करना शुरू हो गया सीधा सीधा। जब करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा तो आप सबको पता है कि जो उसकी वोल्टेज होती है दैट इज W बाई क्यू, यानी वो एनर्जी पर यूनिट चार्ज होती है, ठीक है, ये याद रखें। और आप लोगों ने यह भी पढ़ा है कि अगर हम Q को वहां फेंकेंगे W इज इक्वल टू क्यू वी, यानी एनर्जी इज इक्वल टू क्यू वी के इक्वल होगी। अभी थोड़ी देर पहले मैं पावर का एक फॉर्मूला बता रहा था, पावर होती है W बाई टी के। W कहते हैं टोटल एनर्जी दैट इज सप्लाइड टू दैट पर्टिकुलर सर्किट, उस सर्किट में जो आपने वो एनर्जी फ्रॉम की, और एनर्जी किसके इक्वल है, QV के, QV बाई टी। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ आ रही होगी। देखें हमने क्या किया, सर्किट को क्लोज किया, करंट फ्लो करना शुरू किया, और करंट किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, Q बाई टी, Q बाई टी के इक्वल है। ये Q बाई टी ये किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, ये करंट के, I, ये इस पूरे की जगह पे I लिख सकते हैं। तो पावर का फॉर्मूला हमारे पास आ गया प्रोडक्ट ऑफ I और V, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ट्रांसफार्मर में भी पढ़ाया था के हवाले से थोड़ा सा जिक्र किया था। सो ये सारे पावर के फॉर्मूले, ये आ गया, ये दूसरा फॉर्मूला पावर का है, ये थर्ड फॉर्मूला पावर का आ गया हमारे पास, ये सब फॉर्मूले पावर के हमारे पास मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले में जो पावर का फॉर्मूला था QV बाई टी, ये फॉर्मूला जो था, ठीक है, ये जो फॉर्मूला था, इसमें अगर मैं ओहम लॉ लगाऊं, ओहम के ने क्या कहा था कि V इज इक्वल टू आई आर होता है हमारे पास, अगर मैं इसमें V की जगह पे आई आर लगा दूं तो पावर का एक फॉर्मूला हमारे पास ये भी आ गया, QIR डिवाइडेड बाई टी, ये भी आ गया। और अगर मैं इसमें जो ये हमारे पास है P इज इक्वल टू आई वी, इसमें मैं V की वैल्यू आई आर लगा रहा हूं, V की वैल्यू आई आर, ये मैं देखें V की वैल्यू में क्या लगा रहा हूं, आई आर, तो ये हो जाएगा I स्क्वायर आर के। ये पांचवा फॉर्मूला हमारे पास आ गया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अगर मैं इस I की देखें, ये V इज इक्वल टू आई आर है ना, I का फॉर्मूला होता है V ओवर आर के। अगर मैं I का फॉर्मूला, I की वैल्यू जो कि V बाय आर है, इस जगह पे लगा दूं, यानी पावर का फॉर्मूला क्या था, I स्क्वायर आर। अगर मैं I में ये फॉर्मूला V ओवर आर लगा दूं तो ये हो जाएगा V स्क्वायर आर ओवर आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर हो जाएगा, आर उसके स्क्वायर से कटा तो ये V स्क्वायर ओवर आर के इक्वल आ गया। ये 6 फॉर्मूला आ गया। ये सब के सब स्टूडेंट्स हमारे पावर के फॉर्मूले हैं। ये वो पावर है
जो हमें सप्लाई होती है, और ये तमाम पावर्स जो है ये हमारी कंज्यूम होती है। ये हमारी पावर जो है ये रेजिस्टेंस में कंज्यूम होती है, डिसिपेट होती है किसी और में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में या नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है हमारे पास, क्योंकि रेजिस्टेंस की शेप में हमारे पास दी हुई है। डियर स्टूडेंट्स, ये तो था हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर का एक थोड़ा सा आपका जायजा लिया। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या चीज है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में बस टाइम नहीं आता स्टूडेंट्स, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी इज द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट कुड डू सम वर्क डन इन अ सर्किट, यानी जो हमारा सर्किट में वर्क डन कर सकती है। आप देखें, इसी जगह पे देखें, W इज इक्वल टू क्यू वी, ये देखें पावर इज इक्वल टू W बाई टी, ये देखें पावर इज इक्वल टू W बाई टी, ये हमारे पास दिया हुआ है। T वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, W इज इक्वल टू PT हो जाएगा। अगर मैं पावर की वैल्यू जो कि क्यू वी बाई टी है, यहां लगाऊं क्यू वी बाई टी है, क्यू वी बाई टी है, ये लगा लो, तो W जो एनर्जी है हमारे पास T से कैंसिल हुआ, क्यू वी के इक्वल हो जाएगी, यानी यही वाली हमारे पास आ गई पहली। बिल्कुल अगर मैं इसमें ये देखें इसी फार्मूले में पावर इज इक्वल टू W बाई टी है, पावर की वैल्यू में आई वी यहां लगा लूं, आई वी, टी वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एनर्जी की वैल्यू हमारे पास आई वी टी हो जाएगी। हम एनर्जी की वैल्यूज हर जगह से निकाल सकते हैं, ये मैंने दूसरी निकाली, यहां चले ये वाला हमारे पास क्या लिखा, पावर इज इक्वल टू क्यू वी बाई टी। अगर मैं इस पावर को यानी ये पावर यानी इन दोनों को आपस में कंपेयर कर लूं, तो ये क्या है, पावर इज इक्वल टू W बाई टी, और ये हमारे पास है क्यू वी बाई टी। ये मैं पहले ही प्रूव कर चुका हूं, अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर कर लूं, टी से कैंसिल हुआ, क्यू आई आर, इसको इसके साथ कंपेयर कर लूं, यानी इसको इसके साथ, पावर कंपेयर हो गए, W बाई टी इज इक्वल टू क्यू आई आर बाई टी हो जाएगा, W बाई टी इज इक्वल टू क्यू आई आर बाई टी हो जाएगा। ये T और ये T कैंसिल हो गए, चौथा फार्मूला आपका, तीसरा फार्मूला आपका एनर्जी का भी आ गया। मैं इसको इसके साथ कंपेयर कर लूं, W बाई टी हमारा इक्वल हो जाएगा I स्क्वायर R के, और T यहां क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, डिवाइड हो रहा है, वहां जाके हो जाएगा I स्क्वायर RT। यही जॉल्स लॉ था, जॉल्स लॉ में यही बताया गया था कि when electrical energy is supplied to a circuit, it changes from electrical energy to the non electrical energy। यानी अगर आप फर्ज करें करंट को किसी के साथ कनेक्ट करते तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है, जो कि इक्वल होती है I स्क्वायर RT के। तो स्टूडेंट्स ये सारे फॉर्मूले हमारे पैदा हो गए। बिल्कुल अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर कर लूं, ये देखें पावर इज इक्वल टू W बाई टी, और ये है V स्क्वायर ओवर R, T वहां जाके मल्टीप्लाई होगा V स्क्वायर बाय RT, ये आ गया हमारे पास। सो यू गॉट सो मेनी फॉर्मूलाज टू टॉक ऑन, आप बहुत सारे फॉर्मूलाज पे डिस्कस कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स आमतौर पे ये फॉर्मूलाज जो हैं ये हमें बताते हैं कि जो एनर्जी आपको यहां से फराहम हुई, वो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में लाजमी शिफ्ट होगी। तो वो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कितनी शिफ्ट होगी, यानी आपकी एनर्जी डिसिपेशन क्या होगी। सो उसको फार्मूला उसके फाइंड करने के हमारे पास फार्मूलाज यहां दिए हुए हैं। तो ये एनर्जी की यूनिट स्टूडेंट्स जूल होती है, लेकिन याद रखें कि इसकी एक कमर्शियल यूनिट भी है जो क्या है, किलो वाट आवर। क्या है, किलो वाट आवर। ये मैं चाहूंगा थोड़ा सा 1 मिनट इस पे लगाऊं ताकि हम इस टॉपिक को खत्म करें। स्टूडेंट्स ये देखें पावर इज इक्वल टू होता है W बाई टी के, पावर की यूनिट आपने पढ़ी थी वाट, W यानी जो एनर्जी है उसकी यूनिट जाउल, और टाइम की यूनिट होती है हमारे पास सेकंड डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा वाट सेकंड। ये
यानी जाउल जो है ना वॉट और सेकंड के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अब मैं आपको एनर्जी की वॉट वैल्यू किलो वॉट आवर बता रहा हूं। व्हाट इज दिस? ये कहां से आई है? एक्चुअली 1 किलो वॉट आवर किसके इक्वल होता है? ये किसके इक्वल होता है अगर आपको फाइंड आउट करना हो? स्टूडेंट्स, किलो का मतलब होता है 1000, यानी ये हो गया 1000। व्हाट इज दिस? वॉट। आवर का मतलब होता है, अगर मैं इसको सेकंड में चेंज करूं तो 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं? 3600 सेकंड्स। ये तो मैं अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूं तो ये आएगा 3600 1 2 3 वॉट सेकंड। ये आ जाएगा हमारे पास। एक्चुअल पॉइंट यहां से जब मैं इसको यहां लेकर आऊंगा 1 2 3 4 5 6 3.6 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर 6 वॉट सेकंड। वॉट क्या है? वॉट सेकंड मैंने बताया था जाउल के इक्वल है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 3.6 मेगा जाउल सेकंड। याद रखें 10 की पावर 6 को मेगा भी कह सकते हैं और 10 की पावर 6 को मिलियन भी कह सकते हैं, यानी 3.6 मिलियन जाउल सेकंड। यानी 1 किलोवाट आवर में आपकी कोई भी बॉडी जो है वो 3.6 मेगा जाउल सेकंड, सॉरी सेकंड क्यों कहा है मैंने, मेगा जाउल सेकंड नहीं है, ये वॉट सेकंड जो था जाउल के इक्वल था। तो मेगा जाउल जो है आपकी कोई भी चीज वो उतना वर्क डन कर सकती है, एनर्जी उसके अंदर मौजूद होती है। एक बात याद रखिएगा, आपके घरों में जो बिजली के मीटर लगे हुए होते हैं, ये फर्ज करें 25 यूनिट हमारी जो है ना बिजली खर्च हुई, तो 25 यूनिट का मतलब है 25 किलोवाट आवर। एक यूनिट 1 किलोवाट आवर के इक्वल होती है और 1 किलोवाट आवर 3.6 मेगा जाउल के इक्वल होता है। तो परेशान नहीं हो, 25 अच्छी खासी यूनिट्स हैं। यानी आप यहां से अंदाजा लगाएं कि अगर एक बल्ब है, वन बल्ब जो अल्टरनेटिंग करंट पे चल रहा है, एक बल्ब जो कि अल्टरनेटिंग करंट चल रहा है, तो उसमें क्या होगा? अगर फर्ज करो वो 30 वॉट का बल्ब है, 30 वॉट का, ठीक है, एक यूनिट यानी 1 किलोवाट आवर के लिए उसको कितनी बिजली खानी पड़ेगी? फर्ज करो अगर वो 24 घंटे चलता है, 24 आवर्स चलता है, ठीक है, और आपके पास ये आप ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि उसके कितने यूनिट्स हमारे पास बने, आपने उसको किलोवाट आवर में लेकर आना है। और आप ये भी समझ लें कि 30 डेज चलता है, यानी पूरा महीना। ये डेज है हमारे पास, ये आवर्स है, ठीक है, ये वॉट्स है हमारे पास। यानी 30 वॉट 24 को इससे तकसीम करें, मल्टीप्लाई करें, तो ये 720 घंटे चल रहा है, आवर्स, यानी 30 दिन में 720 घंटे चला है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, ये 21,600 हमारे पास ये वॉट है, वॉट ये वॉट में था और ये आवर्स में चला है, यानी इतना। तो अगर मैं इसको किलोवाट में लेकर आऊं तो मैं क्या करूंगा, इसको 21600 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि वॉट को जब किलो में लेकर आएंगे तो हमारे पास किलोवाट आवर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 21.6 किलोवाट आवर आ रहा है तकरीबन ये। तो इसका मतलब है एक बल्ब 30 वॉट का पूरा महीना ऑन करके रखें, परेशानी की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ 21 यूनिटें खाई हैं। और अगर आपके घर की यूनिट 50 रुपए है, 50 रुपए जो कि आजकल पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट की प्राइस है, तो फिक्र ना करें, ये नियरली ये तकरीबन 1080 रुपए इसका बिल आएगा। तो यानी अगर आप एक बल्ब को 24 घंटे 30 दिन में चाहते हैं और नहीं बंद करते तो वो इतनी यूनिटें खा जाता है, 21 यूनिटें, और 21 यूनिटों का बहुत ज्यादा बिल नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील। तो ऑन रखें भाई, परेशानी की जरूरत नहीं है, लेकिन याद रखें एसी से परहेज करें। 2000 वॉट लगाएं आप, नहीं तो आपको पता चल जाएगा, यहां 2000 लगा दें, यानी एक एसी नियरली 70 बल्ब का बिल खा जाता है, 70 बल्ब। तो इसको 70 से मल्टीप्लाई कर लो तो कहां बात जाती है, 70,000 बिल आ गया। तो एक एसी अगर ऑन नहीं रखा तो फिर आपके साथ वो होने वाला है जो कि हमारे साथ अभी हो चुका है।
इस लेक्चर के साथ ही आपसे खुदा हाफिज कहता हूँ। अपना ख्याल रखें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।